और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के कारण इस समय प्रवास पर हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपसे जुड़ रहा हूं। साथियों, आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो वर्तमान समय में चारों तरफ फल फूल रहा है, जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, जहां जमीन से जुड़ी हुई वैचारिक शक्ति हो, साथ साथ इरादे मजबूत हो और नीयत साफ हो, और जब नए संकल्प के साथ संपूर्ण समर्पण हो, और ये सारी कड़ियां जब आपस में जुड़ जाती हैं, तो संकल्प की सिद्धि होती ही होती है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा ही जीवन जी करके दिखाया है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी साक्षी है कि जब राष्ट्र प्रथम के संकल्प वाली सरकार होती है, तो राष्ट्र नायकों को सम्मान भी मिलता है और उनके विजन पर चलने का भी प्रयास होता है। डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती को हमारी सरकार 2 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है। ये पिछले वर्ष 6 जुलाई को शुरू हुए थे और अगले साल 6 जुलाई तक चलेंगे। और अब तो बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद इस राष्ट्रीय सम्मान को, एक प्रेरणा पुरुष को याद करने में बंगाल ने अपने आप में रौनक बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले ही 20 जून को भव्य तरीके से पश्चिम बंग दिवस का आयोजन किया गया था। ये बंगाल की धरती, बंगाल की विरासत को प्रणाम था। आज का ये कार्यक्रम अपनी विरासत के प्रति उसी सम्मान का हिस्सा है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार को इतने भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी का जीवन एक विचार से जन आंदोलन तक की परिणति का प्रेरक है। उन्होंने भारत में एक वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया। आप देखिए, जिस समय
जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब हर तरफ कांग्रेस की ही बोलबाला थी, कांग्रेस का ही वर्चस्व दिखाई देता था। एक ऐसे दौर में जब अलग विचार के लिए कोई जगह ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल था पैर रखने के लिए भी जगह मिल जाए, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन सारी परिस्थितियों को चुनौती देते हुए एक नए विचार का साहस किया। यह केवल एक संगठन बनाने का निर्णय नहीं था, एक राजनीतिक दल को जन्म देने का काम नहीं था। यह लोकतंत्र में वैचारिक विविधता, राष्ट्रीय चिंतन और जन भागीदारी पर उनके अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति थी। इसी विश्वास से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। और साथियों, कोई भी विचार केवल स्थापना से अमर नहीं होता। विचार तब अमर होता है जब पीढ़ियां उसे अपने जीवन से सींचती है। भारतीय जनसंघ के उस छोटे से दिए को जलाए रखने के लिए लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया। पल पल, तिल तिल, लाखों कार्यकर्ताओं के तप, त्याग और समर्पण ने उस दिए की लौ को कभी बुझने नहीं दिया।